अब वक्त हुआ है पीएसएल के हवाले से हमने बात करनी है। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कदाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने तीसरी कामयाबी अपने नाम कर ली और कोयटा ग्लेडिएटर्स की 4 मैचेस में ये तीसरी शिकस्त थी। और सिचुएशन कुछ यूँ बनी, मुल्तान सुल्तान्स ने 168 रन का जो हदफ था वो 6 विकेटों पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। साहिबजादा फरहान 32 रन बनाकर आउट हुए, जोश फिल्पे 18 रन बना सके। इसके साथ दीगर प्लेयर्स ने भी अपनी अपनी एफर्ट ज़रूर की। और अगर हम बात करें लाहौर के पहले मरहले का आखिरी मैच आज जो है वो मुल्तान सुल्तान्स और पिंडीज़ के माबैन होना है। लाहौर में इब्तदाई मरहले का जो है वो आखिरी मैच है जो आज खेला जाएगा। लेट्स सी कि ये आज का मैच कैसा होता है। और फिर 8 अप्रैल से ये जो मैचेस हैं वो कराची में चले जाएंगे। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान्स की जो एक स्ट्रीक चल रही है जीत की, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसका? हाँ, देखें स्ट्रीक अपना चल रही है। मैं सबसे पहले कप्तानी के ऊपर आना चाहूंगा। मुझे पता है बहुत से लोग एक बात करते हैं कैस्टन टर्नर कप्तान क्यों है और स्टीवन स्मिथ को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया। आप अगर दोनों मैचेस के अंदर देखें, खास करके जो पिछला मैच था जिसके अंदर 20 रन से इनको शिकस्त हुई, बड़ा एक हाई स्कोरिंग आपको पता लाहौर वाला मैच था 13 ओवर्स में, तो वो बताया कैस्टन टर्नर कप्तान क्यों है, क्योंकि उनके बेल्ट के नीचे बिग बैश के बहुत से अपना अवार्ड्स हैं। पर्थ स्क्रॉचेस के वो कप्तान हैं, वो टाइटल जीत भी चुके हैं, डिफेंड भी कर चुके हैं, उस टाइटल को बैक टू बैक फाइनल्स भी खेल चुके हैं, तो बड़ा एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि जो उनके स्टार प्लेयर हैं स्टीवन स्मिथ, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी उनकी जो इनिंग्स थी 53 उन्होंने 35 में बनाया। वो जो ऑस्ट्रेलियन एक माइंडसेट होता है कि किसी भी कंडीशन को जाके वो मैच किस तरीके से करता है, वो स्टीवन स्मिथ हैं। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं पूरी अपना, अगर आप पूरी पाकिस्तान साहिबजादा फरहान बड़ी एक आपको अच्छी नॉक में नजर आती हैं। लेकिन एक अनसंग हीरो की बात करना चाहूंगा, शान मसूद की। आपको याद हो जो वर्ल्ड कप था जिसके अंदर पाकिस्तान फाइनल्स तक पहुंचा था, जो इंग्लैंड में अनफॉर्चुनेट शाहीन को इंजरी हुई थी फाइनल्स के अंदर, ही वाज द मेन स्कोरिंग गाय फॉर पाकिस्तान। T20 में उसके बाद उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला, लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अभी तक उन्होंने इनिंग्स खेली है, तो शायद उनके साथ ज्यादती जो कि टैग लगाया जाता है कि टेस्ट बॉल या वाइट बॉल का क्रिकेटर है, T20 में कुछ कर नहीं सकते, टेक्निकली कितने साउंड है वो कल भी और इससे पिछले मैच के अंदर भी आपने देखा है। 44 कल भी उन्होंने किया 30 गेंदों में, जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ है, तो एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम। बॉलिंग यूनिट की बात करें, उनके पास पेस बैटरी में पीटर सिल जिस तरीके से अपना लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, सो अभी तक उनका बड़ा एक जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। अच्छा, इसके ऑपोजिट अगर हम कोयटा की कर रहे हैं बात, तो ओपनर्स हमें नाकाम दिखाई दिए। फिर साउथ की जो 50 थी वो भी टीम को फायदा नहीं पहुंचा सकी। उधर नाकामी की वजह क्या लगती है आपको? देखिए फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। अगर आप डगआउट की बात कर लें तो सबसे बड़ा एक मसला ये कि आपके पास एज सच कोई बेंच लाइनअप पे स्ट्रॉन्ग नेम्स मौजूद नहीं है। कल भी आपने इतनी हबड़ा दबड़ी थी कि ख्वाजा नाफी को मैं खुद कहता हूं कि ओपन या आपने वन डाउन खिलाना है, क्योंकि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन उसको मिडिल ऑर्डर में आप जाया कर रहे हैं। कल आपने उसको ऊपर खिलाया, वो परफॉर्म नहीं कर सका। शुमाइल पे बहुत ज़्यादा आपको पता है रिलक्टेंसी होती है, उसकी परफॉर्मेंस थी नहीं। फिर उसके बाद साउथ शकील की बात करें, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। लेकिन बड़ा एक नाम जो रायली रूजोव है, क्योंकि इनके बड़े एक अपना वो इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं, मुल्तान के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, वो कोई ऐसा उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। जेकब की बात करें, कल उसने थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त अपना 49 कल स्कोर किया। तो इनकी चीज़ें जो सी हैं, जो बैटिंग अप्रोच के लिए मैं कहता हूँ कि मिक्स एंड मैच इतना को अच्छा चल नहीं रहा। वेरस बॉलिंग यूनिट की भी आप बात करें तो उस्मान की बात कर लें और खास करके बरार की बात करें, आप लीथल वेपन है ये 8 ओवर जोन से, और अगर आप मिडिल ओवर्स के अंदर अगर आप विकेट ना ले सकें तो वो इनको हर्ट करेगी, और वो कल हर्ट भी हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तो बॉलिंग यूनिट के अंदर भी इनको मैं कहता हूं कि जो एक दानियाल की कल कमी थी वो ज़रूर महसूस हुई है। अब पता नहीं उनका जो सिटी स्कैन है वो कितना क्लियर है, क्योंकि कल उनका मसल जोन सा है वो अब पता नहीं स्पाज्म था या टीयर हुआ है, तो देखने वाली बात है कि स्कैन क्या कहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते कोयटा ग्लैडिएटर्स में तो इनकी बॉलिंग यूनिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात नजर आती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुल्तान सुल्तान्स की जब हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो फिर मुल्तान सुल्तान्स की जो जोड़ी है वो बेहतरीन दिखाई दे रही है हमें। देखिए साहिबजादा फरहान आपको पता है कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम के लिए भी परफॉर्म करते हुए हैं। डोमेस्टिक के अंदर उसने परफॉर्म कंसिस्टेंट किया, उसने रिकॉर्ड भी डोमेस्टिक में बनाया था बैक टू बैक हंड्रेड्स का। और जब हम एक बात करते हैं, जब आप डोमेस्टिक को इज्जत देंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको इज्जत देगी। तो यही चीज़ होती है कि जिस तरीके से फरहान परफॉर्म कर रहा है,
कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है। फिर उसके पास एक अच्छी बात है कि उसके पास एक सीनियर मोस्ट प्लेयर जो उनसे इस वक्त मौजूद है दूसरे एंड पे स्टीवन स्मिथ की बात करें, जिस तरीके से दोनों वो इनिंग्स को लेके आगे चलते हैं, उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने वो दिखाया भी कि वो कैसे लेके आगे चल रहे हैं। सिर्फ एक वीक लिंक मैंने कहा ना कि आपको नजर आता है वो फिलिप का है, जॉस फिलिप की बात करें, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बड़े अच्छे एक विकेट कीपर बैट्समैन है, एक मैच उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मौजूद है शील्ड क्रिकेट का बिहाइंड में, तो वो थोड़ा सा एक वीक लिंक है। लेकिन फरहान की बात कर रहे हैं हम, फरहान की बात करें तो जो वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थी, जो अब पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस है, बड़ी कंसिस्टेंस जा रही है। और आपको लगता है कितना ज़रूरी होता है कि एक बैट्समैन हो, बॉलर हो, वो अपनी फॉर्म को बरकरार रख सके? क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए तो शायद इसी चीज़ की ज़रूरत है हमारे तमाम खिलाड़ियों को, जो कभी परफॉर्म करते हैं तो करते हैं, बाकी टाइम तो वो हमें दिखाई देता है कि परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो होती है। देखिए, फरहान का मैंने कहा ना कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जितना उसने अपने आप को ग्राइंड किया, उस लड़के ने कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ आया। 4 डे क्रिकेट की आप बात कर लें, T20 के अंदर आप बात कर लें, मुझे याद है इससे पहले जब 4 डे क्रिकेट की आप बात करते हैं तो उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एंगेज करके रखा। और वही फ़ायदा होता है कि जब आप शॉर्टर फॉर्मेट खेलते हैं, क्योंकि आपको उस क्रंच सिचुएशन से आप निकले होते हो, आपको पता होता है कि मैंने मुश्किल सिचुएशन से कैसे अपने आप को निकालना है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात आती है, हमारे बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि उसको नज़रअंदाज करते हैं। अभी अरफात मिन्हास की आप बात कर लें या उनके भाई की बात कर लें जो इस्लामाबाद नाइट के लिए खेल रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान के। लेकिन फॉर मी फिर मैं कहता हूँ कि जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट और खास करके पाकिस्तान शाहीन्स के 2-3 टूर नहीं लगाते, वो थोड़ा सा अपने आप को उस मुश्किल सिचुएशन से ना निकालें, तो आप उनके साथ ज्यादती करेंगे डायरेक्टली आप पाकिस्तान टीम में लेके, क्योंकि प्रेशर भी आने लग पड़ता है। अभी आपको पता है बहुत बड़ी बातें इनके बारे में कि जी आने वाले फ्यूचर स्टार हैं, तो प्रेशर भी आता है। और उसके बाद फिर बातें भी वही लोग करते हैं जो पहले प्रेशर डाल रहे होते हैं। अच्छा, वैसे आज के मैच की बात करते हैं। इब्तदाई मरहले का आखिरी मैच है, फिर 8 अप्रैल से ये मैचेस कराची जा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स और पिंडीज़ के दरमियान खेला जाना है आज का मैच। क्या लगता है आपको? ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो क्या इसका फ़ायदा उन्हें होगा आज के मैच में भी? देखिए, फॉर मी मुल्तान हैज़ ऑलवेज बीन फेवरेट, लेकिन मैं चाहूँगा पिंडी आज कुछ करे। देखें, पिंडी अगर लाहौर के बाद अगर आप बात करें तो शायद वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है फ्रेंचाइज की बात करें, क्योंकि उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग डगआउट बैठा हुआ है, कॉम्बिनेशन उनके पास मौजूद है। लेकिन समझ में नहीं आ रही आखिर उनके साथ चीजें क्या गलत हो रही हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने प्लेयर्स को, क्योंकि अगर अब नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर लग रहा है कि हैदराबाद और पिंडीज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक 7वें नंबर पर है और एक 8वें नंबर पर है। आप ऑलमोस्ट इस वक्त टूर्नामेंट से आप अगर आज का मैच अगर आप हार जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाते हैं। ये तो प्रेशर इनके ऊपर होगा। मसला ये कि आप 3-4 प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करके कि हमें मोहम्मद आमिर की बात कर लें, आप रिजवान की बात कर लें या मिचेल की बात कर लें, तो 2-3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं कि हमें टूर्नामेंट जितवा देंगे, तो शायद आप गलत करें। सबसे बड़ा एक इशू ये है कि आई नो नॉट अगेंस्ट रिजवान, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासमैन, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जो सी है वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। आप जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से मिडल ऑर्डर आपका पैनिक के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपका ऊपर से पावर प्ले अच्छा लग नहीं रहा, जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर नीचे जब आप कहते हो कंटिन्यूटी की वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो आपके पास बड़ा एक अच्छा ऑप्शन अब्दुल्ला का मौजूद है, उसको आप वन डाउन खिला रहे हो, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, उसको आपने 5वें नंबर पे भी खिलाया है। सैम बिलिंग्स आपके पास मौजूद है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट इस चीज़ को करते हो, आप अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को, रिजवान खुद मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करने आ जाए, तो शायद पिंडी की मोमेंटम थोड़ा सा आपको चेंज नजर आए। लेकिन पिंडी के जो हालात इस वक्त लग रहे हैं, मैंने कहा मेरा दिल तो कहता है कि आज पिंडी की टीम जीते, लेकिन मुश्किल लग रहा है इसको। मुश्किल लग रहा है। मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक ही मैच हारा है और पिंडीज अपने तमाम तर मैचेस हारता चला आ रहा है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने इस वक्त तबसरा पेश किया। इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो हैं PSL देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें PSL की जानिब है, देख रहे हैं क्रिकेट को और एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जो अगला मरहला है कराची में जो होने वाला है उसमें भी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। ब्रेक के बाद हासिल होंगे।